हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी हमारी नैनीताल में नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है। तो अभी हम सभी लोग जग चुके हैं। हम लोग कल नैनीताल आए थे। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत कल घूमा है। इसके बाद अभी हमारी मॉर्निंग हो गई है। तो यहाँ सभी लोग जग चुके हैं। अभी हम लोग रेडी होने जा रहे हैं। रेडी होने के बाद हम लोग आज क्या क्या घूमेंगे वो सभी आप लोगों को हम दिखाएंगे अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह का नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। अभी सुबह के 7:45 हो गए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, आज का वेदर बहुत ही खूबसूरत था। सुबह से ही बारिश हो रही थी जब से हम लोग जगे थे। सुबह 4 बजे से ही बारिश शुरू हो गई थी जब हम लोग आज घूमने जाने वाले थे। बट जब हमने बाहर रूम से निकल के देखा तो इतना खूबसूरत सा मौसम था आज का। बारिश हो रही थी, बादल दिख रहे थे, पहाड़ ऊँचे ऊँचे दिख रहे थे, मतलब बहुत ही प्यारा मौसम। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोगों की चाय आ गई थी चाय पीने के लिए। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग हो गए हैं रेडी नैनीताल घूमने जाने के लिए। तो सुबह के अभी 10 बज गए हैं। हमने जो कार बुक करी थी वो भैया भी कार लेकर के आ गए हैं हम लोग को रिसीव करने के लिए। हम अपनी भी कार लेके आए थे लेकिन हमने वो पार्किंग में लगाई हुई है क्योंकि हम लोग यहाँ के रूट्स नहीं जानते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे आकर के दूसरी कार भी एक बुक कर ली है। ये जो हमने होटल बुक किया है, इन्हीं भैया ने हमारी एक कार भी बुक करा दी है। तो अब हम लोग जाएंगे नैनीताल घूमने के लिए। तो यहाँ सभी लोग रेडी हो चुके हैं। तो अब हम लोग जाते हैं घूमने और हम लोग यहाँ क्या क्या घूमेंगे आप सभी लोगों को हम लोग दिखाते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ तुम्हारी वीडियो में। तो अब हम लोग अपनी टूर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी आ गई थी। मेरे हस्बैंड आगे बैठ गए थे। इसके बाद हम लोग पीछे बैठे थे। यहाँ पे गाड़ी वाले भैया अल्टो गाड़ी लेकर के आए थे क्योंकि पहाड़ों पे छोटी गाड़ी चलाना ज़्यादा इजी रहता है। जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया। तो हम लोग जाने वाले थे घूमने के लिए। सारी लोकेशन भैया ही घुमाने वाले थे क्योंकि हम लोग को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हम लोग सेट हो गए। यहाँ पर ड्राइवर भैया हम लोगों को बता रहे थे कि अभी मानसून आ गया है, बारिश शुरू हो गई है, तो घूमने का सीज़न ख़त्म होता जा रहा है। हम लोग लास्ट मंथ ऑफ जून में गए थे घूमने के लिए तो बारिश शुरू हो चुकी थी। बहुत ही घने बादल दिखाई देते थे पहाड़ों के ऊपर। तो भाई भैया हम लोग को बता रहे थे कि थोड़ा और आप लोग पहले घूमने के लिए आते। जैसे हम चल रहे हैं लीक बन जाएगी तो बनते रहती है फिर वैसे। नवंबर दिसंबर में बर्फ़ मिलती है। हाँ, दिसंबर जनवरी में। अच्छा, दिसंबर जनवरी में बर्फ़। आइएगा आप लोग दिसंबर जनवरी टाइम पे ना। यहाँ पे भैया हम लोग को कह रहे थे नवंबर दिसंबर में अगर आप लोग घूमने आओगे तो बर्फ़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले पहुँचे हम लोग इको केव पार्क। और फ्रेंड, आज का मौसम बहुत प्यारा था। बारिश हो रही थी, बादल पहाड़ों की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मौसम। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने पार्क में घूमने के लिए टिकट ली। पर पर्सन यहाँ पे 100 रुपीज़ की टिकट थी। टिकट लेने के बाद हम लोग पार्क के अंदर गए और यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा वेदर था और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई थी। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ जाने पर कि। और यहाँ पे एक ये स्टैच्यू था, ये आंखें भी ब्लिंक करता था, कुछ बोलता भी था, मतलब पूरे इसके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। केव पार्क के अंदर एक बुल राइड था। तो मेरे हस्बैंड उसके बारे में पता करने के लिए गए थे, जिसका पर पर्सन 100 रुपीज़ अलग से चार्ज था और एक बार गिरने के बाद वो चार्ज आपका ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जाने वाले थे। यहाँ पे बहुत सारी केव थी अंदर, उनके अंदर की देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग सारी केव्स के अंदर गए। बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे अंदर जाने के लिए, पर मेरे हस्बैंड सभी लोगों को अंदर लेकर के गए। बोले ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, चलिए एंजॉय करके जाते हैं। यहाँ रास्ता ब्लॉक था तो सारे लोग वापस जा रहे थे, बट मेरे हस्बैंड अंदर चले ही गए कि नहीं, जा कर के देखेंगे। रास्ता बहुत पतला था तो लोग डर की वजह से नहीं जा रहे थे, बट हम फिर भी अंदर गए और उन्होंने हम लोगों को सबको अंदर ले जा कर के घुमाया कि सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो हमने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी और बहुत इन्जॉय किया लिटरली। आप लोग भी कभी आते हो यहाँ पे घूमने के लिए तो ये केव के अंदर ज़रूर घूमें और बहुत इन्जॉय करने को आप लोग को मिलेगा इनके अंदर आकर के। तो यहाँ पे केव बहुत नीची थी, मेरे सर में लग गया था बहुत तेज़ी से। इसके बाद दूसरी हम लोग गए पैंथर केव। ये बहुत डरावनी सी लग रही थी, यहाँ हम लोग नहीं गए, मेरे हस्बैंड अकेले गए थे। तो ये था मौसम बहुत ही प्यारा सा। तो मैं मौसम को यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो अब हम लोग जाने वाले थे नेक्स्ट केव कि देख रहे थे कि अब दूसरी केव कौन सी है। लोग जा तो बहुत शौक से रहे थे आगे तक, लेकिन अंदर केव के अंदर कोई नहीं जाता था। केव के अंदर हम ही लोग जाते थे। अब थी एक फ्लाइंग फॉक्स केव, तो हम लोग वो जाने वाले थे। ये थी पॉर्क्यूपाइन केव, इसके अंदर भी हम गए, बहुत ही प्यारी थी। तो अब हम लोग केव का आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। इसके बाद अब हम लोग दूसरी जगह जा रहे थे पूरा केव घूमने के बाद। तो यहाँ के रास्ते बहुत ज़्यादा पतले थे, पूरा जो पहाड़ होते हैं ना तो उनके नीचे ही रास्ते बने हुए थे।
ये जो चट्टानें बनी हुई हैं यहाँ पे, ये जो केव बनाई हुई है इन लोगों ने, बहुत ही पतली जगह, निकलने में बहुत दिक्कत हो रहा, बट फिर भी हमने हिम्मत करी और हम सारी केव के अंदर गए और एंजॉय करके आए। फॉक्स केव अब हम जाने वाले हैं। यार पता बारिश हुई है, पैर स्लिप हो सकता है यार। तो यहाँ मुझे डर लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो सारी चट्टानें यहाँ पे गीली थी, तो लग रहा था कि पैर ना फिसल जाए। बट मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी से अंदर से घूम के बाहर निकल आते थे और हम लोग का वेट करते थे, हम लोग जल्दी बाहर आए। चलो आ जाओ और घुमाते हैं। हमने बहुत सारी केव घूमी, बहुत ही डेंजरस थी। काफ़ी लोग जो भी यहाँ घूमने आए, लोग जा भी नहीं रहते अंदर, बट हम लोग सारी केव यहाँ घूम के आए। बहुत ही सुंदर है और थोड़ी डरावनी भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मौसम का आनंद लेते हुए, सारी केव्स घूमते हुए अब हम लोग जा रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें नेक्स्ट लोकेशन भी जाना था। इसमें एक किड्स सेक्शन भी दिया हुआ था, वो भी बहुत प्यारा सा था। ये थी यहाँ पे भोलेनाथ की फ़ोटो बहुत प्यारी लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको देख के। अब हमारे कार वाले भैया आ गए थे कार लेकर, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट लोकेशन लेके जाना था। नेक्स्ट लोकेशन थी हमारी हिमालयन बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद हम लोग पहुँचे थे इस गार्डन को घूमने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं हिमालयन बोटेनिकल गार्डन घूमने के लिए। केव हम लोग घूम के आए हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग घूमने जा रहे हैं बोटेनिकल गार्डन में। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या घूमने को मिलता है और आप लोग को भी घुमाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बोटेनिकल गार्डन में जाने के लिए टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ का टिकट है। तो फ्रेंड्स ये था एंट्री पॉइंट गार्डन का, तो हम लोग अंदर जा रहे थे गार्डन के घूमने के लिए। फ्रेंड्स गार्डन बहुत सुंदर था क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के पेड़ पौधे लगाए हुए थे, और यहाँ का वेदर तो हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी और बहुत प्यारे बादल लग रहे थे घूमने में। हम लोगों ने बारिश होते होते ही पूरा सब कुछ घूमा। तो फ्रेंड्स ये था बोटेनिकल गार्डन के बादलों का और बोटेनिकल गार्डन का व्यू। मैंने सोचा आप लोग के साथ ये व्यू ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि ये खूबसूरती देख करके आप लोगों का भी मन करे कि यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए घूमने के लिए। बहुत ही खूबसूरत, मतलब जितनी तारीफ़ करो उतना कम है यहाँ की। नैनीताल आना हम लोगों का सफल हो गया क्योंकि ये व्यूज़ देख करके मतलब इतना सुकून मिला था आँखों को। ऐसा लग रहा था कि बस ये देखते ही जाए। तो यहाँ पे मैं वेदर को बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छा लगा है। हमने काफ़ी समय बिताया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ये देख लीजिए पूरा व्यू। यहाँ पे लोगों के बहुत ही छोटे छोटे पहाड़ों पे लोगों के घर बने हुए हैं और लोग बहुत एंजॉय से रहते हैं, बहुत मस्ती करते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि वेदर इतना खूबसूरत है ना, तो सबको अच्छा लगता है। जब मैं मेरे मेडिकल कॉलेज के 3rd ईयर में थी तब से मैं यहाँ पे आना चाहती थी नैनीताल का वेदर घूमने के लिए। आज 6-7 साल बाद मुझे मौका मिला अपने ये नैनीताल के टूर करने का, तो फिर सोचा आप लोग के साथ ये टूर ज़रूर शेयर करूँ। ये पहाड़ पे मेरी दीदी की बेटी यहाँ मस्ती कर रही थी, कुछ वीडियोज़ निकाल रही थी, पर हमें डर बहुत लग रहा था क्योंकि पैर यहाँ पर बहुत स्लिप कर रहे थे बारिश की वजह से। फिर हम लोग गए और भी पहाड़ों के ऊपर बोटेनिकल गार्डन में। सोचा कि टॉप से हम लोग देखेंगे, जा कर के जो टॉप ऊंचाई होती है वहाँ से देखेंगे कि गार्डन कैसा लगता है। तो हम लोग पहुँचे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सारे लोग हम लोग गए, फिर यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट्स किए, बहुत अच्छा लगा। ये है हिमालयन बोटेनिकल गार्डन का ओवरऑल लुक, बहुत ही खूबसूरत। ये हम लोग कुछ फ़ोटो शूट्स कर रहे थे। फिर यहाँ पे एक अंदर ऐसा कुछ बटरफ्लाई के लिए गार्डन सा बनाया हुआ था इन लोगों ने। यहाँ पे बटरफ्लाईज रहती हैं आकर के, लोग बता रहे थे। लोगों ने अभी बोटेनिकल गार्डन घूम लिया है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी कार में एंड उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाते हैं घूमने, आप लोगों को भी दिखाएंगे। लेकिन बारिश यहाँ बहुत तेज़ हो रही है, हम लोग पूरा भीग के यहाँ पे घूम रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ का ख़राब है। अभी तो हम लोग को पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बादलों ने ना पूरी तरीके से पहाड़ों को ढक लिया है, बट फिर भी हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारे यहाँ फ़ोटोशूट निकाले, वीडियोस भी निकाले हैं, आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो फ्रेंड्स बोटेनिकल गार्डन घूम के हम लोग बाहर निकल ही रहते, तब तक मुझे एक दूसरी लोकेशन दिख गई कि यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है बहुत खूबसूरत सा। तो फिर मैंने सोचा कि इसका भी क्लिप निकालती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए ये बटरफ्लाई इन लोगों ने बनाई हुई थी, उसके सामने एक लेक सी बनाई हुई थी, बहुत ही प्यारी। यहाँ से भी बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। इन बादलों को देख करके ऐसा लग रहा था कि बस इन्हें देखते जाओ, क्योंकि ये बार बार आ रहे थे, बार बार जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, बहुत खूब। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए थे अपनी दूसरी लोकेशन पे घूमने के लिए। तो ये हमारी जो लोकेशन थी वो था खुरपताल लेक। तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर भैया थे इन्होंने ही हम लोगों को पूरा घुमाया था अपनी कार से ही, और सारी लोकेशन के बारे में बताया भी था। ये काफ़ी ऊंचाई से देखने को मिला था हम लोगों को, बहुत हम लोग ऊंचाई पे थे तब हम लोगों ने ये लेक देखी थी। यहाँ मेरे हस्बैंड इस व्यू का फ़ोटो ले रहे थे, तो ये लेक हमें देख नहीं रही थी।
क्योंकि बादल ये बहुत लेक ज़्यादा दिखाई नहीं थे। दे रही बादलों की वजह से ना। हल्की 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 करीब थोड़ी देर में ढक भी सकती है। तो मैं देखा मुझे बस ये पूरा बादल बैठा हुआ है। तो जितने भी लेक हैं सब में बोटिंग अलाउड है, सब बोटिंग अलाउड नहीं है। इसमें बोटिंग नहीं है अलाउड। अलाउड नहीं है यार, ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। तो सुंदर लग रहा है। अब मौसम के हिसाब से कलर भी चेंज करती है ये लेक अपने आप, इसकी एक खासियत हाँ है। यार, ये है नेचुरल नेचुरल सही मौसम में आप तो कसम से सर। अब यहाँ के बादल ना जा रहे हैं तो घर दिख रहे हैं और लेक भी दिख रही है धीरे धीरे। हाँ, तब व्यू और अच्छा लग रहा है यहाँ का। क्या है, इसको देख करके सभी लोग यहाँ से भाग गए। तो फ्रेंड्स ये लेक जो थी वो बहुत सुंदर लग रही थी, इसको मैं बहुत पास जा कर के देख रही थी। तो मैं नीचे जाने की जिद कर रही थी बट मेरे हस्बैंड यहाँ पे जाने के लिए मना कर रहे थे। मैंने जाने की कोशिश करी बट थोड़ा डर लग रहा था, फिर मैं वापस आ गई, पैर से स्लिप ना हो जाए। देन हम लोग पहुँचे यहाँ पे, ये था लवर्स पॉइंट। इसको सुसाइडल पॉइंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे लोग नीचे तक जाते हैं क्योंकि ये बहुत टॉप हाइट पे होता है, तो फ़ोटोज़ खिंचाते उसके बाद चले आते हैं। ये देखिए, ये यहाँ का था व्यू, बहुत ही खूबसूरत। और ये इतने प्यारे प्यारे बादल, ये देखिए यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट्स करा रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये लोग फ़ोटो शूट कराने में लगे हुए थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आ करके यहाँ फुल एंजॉय करके वापस जाते हैं। सारी माउंटेन्स, क्लाउड्स यहाँ के, और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, सब कुछ देख करके। तो फिर मैंने सोचा ये क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर करना तो बनता ही है। तो यहाँ हमने फ़ोटो शूट कराया काफ़ी। यहाँ किट्टू अपने लिए कुछ खरीद रही थी कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर के जाते हैं। के सामने ही था एक हॉर्स राइडिंग। यहाँ से ये लोग हॉर्स राइड कराते हैं, 5 किलोमीटर तक लेकर के आते हैं। बट बारिश की वजह से हमने नहीं करी। तो यहाँ पे ये लंगूर तेल लोग को लोग खाना दे रहे हैं। फिसलन मिट्टी का रास्ता है टोटल हॉर्स राइडिंग में। हाँ, अगर भाई को घोड़ा हल्के से फिसल गया ना तो जानवर है। हाँ वो तो यहाँ पे भैया हम लोग को हॉर्स राइड के लिए मना कर रहे थे बारिश की वजह से कि कहीं फिसल ना जाओ। ये थी एक हमारी अनदर लेक, इसको बोलते हैं मैंगो शेप लेक। तो फ्रेंड्स ये वाली लेक भी हमें बहुत सुंदर लग रही थी देखने में, पूरी मैंगो शेप की लेक दिख रही थी और यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा था और ये बहुत टॉप हाइट से दिख रहा था। यहाँ पे कोई मिल गया कि शूटिंग हुई थी। फ्रेंड्स ये रेड कलर का एक कॉलेज दिख रहा था, यहाँ पे भैया ने बताया कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। अब हम लोग पहुँच गए थे नेक्स्ट लोकेशन। तो नेक्स्ट लोकेशन दिखाते हैं हमारी कौन सी थी, हिमालय दर्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ का दृश्य देख करके हम लोग को ऐसा लगा जैसे हम लोग जन्नत में हो, क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू था। पहाड़ बादलों में ढके हुए, ठंडी हवाएं और बादल, हवा उड़ते हुए बादल आँखों को सुकून और मन को शांति दे रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये व्यू तो आप लोग के साथ शेयर करना बनता ही था। तो पहले जब हम लोग पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बादल थे जो कि पहाड़ों को ढके हुए थे, फिर धीरे धीरे हम लोग बादल जाने लगे यहाँ से। तो ये था एक सेल्फ़ी पॉइंट। यहाँ का चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन था। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने यहाँ बैठ करके खूब एंजॉय किया, बादल देखे, पहाड़ देखे। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ की खूबसूरती। हिमालय दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा था कि आना सफल हुआ, यहाँ से वापस ही ना जाएं। लोग फ़ोटोशूट करवा रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे, वीडियोस निकाल रहे थे। और यहाँ पे भी एक हॉर्स राइड कराते हैं। तो यहाँ का एक छोटा सा चक्कर लगवा करके 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं, 150 रुपीज़ सॉरी, और 50 रुपीज़ में फ़ोटोशूट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हॉर्स राइड लिया और फ़ोटोशूट किया, क्योंकि पहला वाला हॉर्स राइड हम नहीं जा पाए थे बारिश की वजह से। नेक्स्ट ये पॉइंट था, ड्राइवर भैया बता रहे थे 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। इसके बाद हम लोग जाने वाले थे नेक्स्ट लोकेशन पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऐसे लोगों के घर बने हुए हैं और यहाँ की सड़कें एकदम ऐसी होती है जिग-जैग मोशन में। तो जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं या फिर न्यू लोकेशन पे आते हैं तो उन लोग के लिए बहुत दिक्कत होता है। ये देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ था गन शूट। यहाँ पे ये ईसा की स्लीपर थोड़ा टूट गई थी तो हम लोग उसको दूसरी स्लीपर दिलवा रहे थे। तो सुबह से हम लोग घूम रहे थे तो हम लोग को लगी थी थोड़ी भूख, सोचा चलो अब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम और चीज़ें घूमेंगे। यहाँ हम लोगों ने छोले भटूरे ऑर्डर किए पहाड़ों पे, सोचा देखते हैं छोले भटूरे कैसे होते हैं। फिर मैंने अपनी चाय ऑर्डर की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे राजमा चावल खाया। फिर अब पहुँचे हम लोग पनोरमा व्यू पॉइंट। ये एक अनदर लोकेशन थी। यहाँ पे बोलते हैं एक लेक स्नो व्यू नैनीताल। हम लोगों ने यहाँ पे स्नो व्यू देखा। ये भी एक लेक थी बहुत ही सुंदर सी। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ की लेक, ये कैसी थी, बहुत प्यारी थी। इसके बाद हम लोग पहुँचे एक एडवेंचरस पार्क।
यहाँ पे सारे के सारे झूले थे जो कि बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थे, और एडवेंचरस तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो कोई झूले जल्दी से नहीं झूलती हूँ। फिर हम लोग अंदर पहुँचे एडवेंचरस पार्क की, चलिए देख के आते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। बट हमने यहाँ पे एंजॉय बहुत किया। और जैसे ही हम लोग पहुँचे तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे टिकट ले रहे थे, क्योंकि बच्चों का मन था कि कुछ झूले झूलने का, यहाँ पे कुछ एडवेंचर्स करने का, तो ये हमने टिकट्स ले ली थी। तो फिर गए हम लोग झूला झूलने के लिए। तो ये बच्चे जा रहे थे अपना एंजॉय करने के लिए, फ़न करने के लिए, मेरे हस्बैंड इनको लेके जा रहे थे। तो ये तरुण ने सबसे पहले राइड ली एक, कि पहली राइड दीदी के बेटे ने मेरे लिए, वो बोला कि मुझे यही वाली राइड चाहिए है, थोड़ा इजी उसको लग रही थी कि ईज़िली वो कर लेगा। फिर ये देखिए ये अपनी राइड को एंजॉय करते हुए हम लोग को बाय बोलते हुए चले गए अपनी राइड को कंप्लीट करने के लिए। कैसा लगा? बढ़िया। आ जा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड, दोनों दीदी की बेटियाँ वेट कर रही थी ये वाला एडवेंचरस झूला झूलने के लिए। उसका क्लिप मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, उसमें मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, बट मैं अपने कैमरा से ऐड करके दिखा दूँगी। कॉन्फिडेंस है यार। हाँ, वो अकेले जा रही है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ गए थे स्नो व्यू देखने के लिए। ये एक लेक थी, यहाँ से स्नो व्यू दिखता है, बहुत ही प्यारी थी। तो ये रही यहाँ की लोकेशन। मैंने तो खूब इन्जॉय किया वहाँ जा कर के। हम सामने से इन्जॉय कर रहे थे, बट सोचा कि क्लिप्स तो आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ ताकि आप लोग इन्जॉय कर सकें। स्नो व्यू देखने के बाद अब हम लोग जा रहे थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, क्योंकि शाम के बज चुके थे 4 और भैया ने हमें 10 बजे पिकअप किया था। 10 से 4 हम लोग को घुमाया उन्होंने सारी लोकेशन। लास्ट हम लोग आ गए थे नैनी लेक, क्योंकि हम लोग जिस दिन लखनऊ से नैनीताल आए थे उस दिन हमने इवनिंग में नैनी लेक देखा था, तो हम बोटिंग नहीं कर पाए थे। तो फिर अब हम लोग आए थे नैनी लेक बोटिंग के लिए। तो भैया ने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था और वो हमें ड्रॉप करके चले गए थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड गए थे टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पे हम 5 लोग थे, 5 लोगों को राइड लेनी थी। तो एक बोट हमने करी थी जिसपे 3 लोग राइड ले सके, तो तीनों बच्चों ने राइड ली थी। एक पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने राइड ली थी, क्योंकि अगर यहाँ पे बोटिंग ना करो तो फिर नैनीताल में आने का कोई मतलब ही नहीं था। ये बोटिंग करके तो हमें जाना ही था यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे अपनी सेफ्टी जैकेट ले लिए थे। बोटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे नैनी लेक में, क्योंकि नैनीताल की मेन जो जगह है वो नैनी लेक ही। यहाँ भैया बता रहे थे कि जब बारिश होती है तो टॉप तक पानी चला जाता है, फिर हम लोग को बोटिंग वगैरह सब कुछ बंद करनी होती है। उस टाइम हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो अब हम लोग रेडी हो गए थे अपनी बोटिंग लेने के लिए और अपना ये वाला मोमेंट कैप्चर करने के लिए और एक यादगार पल बनाने के लिए। फिर हम लोगों ने अपनी बोटिंग स्टार्ट करी। इस बोटिंग में मेरे हस्बैंड को बहुत डर लग रहा था, बट बोटिंग में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एडवेंचरस तो करके चले आए, बट ये बोटिंग में बोल रहे थे कि भाई आराम आराम से करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है। बट मैंने इस बोटिंग में बहुत इन्जॉय किया। नैनी लेक की बोटिंग ऑसम, और वेदर बहुत अच्छा था। हम लोग जिस दिन घूमने गए थे तो हम लोगों का घूमना बहुत अच्छा रहा, खूब इन्जॉय किया। ये देखो बच्चा पार्टी खूब इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे लोगों ने रील्स निकाली, क्योंकि यहाँ लोग ना इन्जॉय कम करते हैं, रील्स ज़्यादा निकालते हैं और फ़ोटोशूट बहुत करते हैं, क्योंकि उनका फ़ोटोशूट निकालना भी ठीक होता है, बिकॉज यही एक यादें होती हैं। यहाँ मैं मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी कैसा लगा बोटिंग करके, वो बोल रहे थे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग मॉल रोड आए। मॉल रोड पे ही हमें एक चर्च दिखा। फिर सोचा कि क्यों ना हम लोग चर्च घूम लेते, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कोई चर्च नहीं घूमे थे। सोचा चलो नैनीताल का हमें चर्च सामने से देखने को मिला है तो हम लोग ज़रूर घूम के आते हैं। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा सुबह से थके हुए थे, थकान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब हम चर्च में गए और जब मैंने चर्च घूमा तो इतना वहाँ सुकून मिला, इतनी शांति मिली, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत शांत था। अपने आप सारी थकान ख़त्म हो गई और एक इतना अंदर से इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बैठे रहे हैं और बस मन शांत एकदम, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो ये चर्च आपको मॉल रोड पे देखने को मिलेगा। मॉल रोड से पे ही हम लोग घूम रहे थे। फिर कुछ भूख लगी, फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ का भुट्टा ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ का भुट्टा सुना है बहुत फेमस है, लोग यहाँ ज़रूर खाते हैं। बट आपको भी बोलूँगी आप लोग भी ज़रूर खाइएगा। 50 रुपीज़ का एक भुट्टा देते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ये लोग बॉईल करके फिर इसको सेकते हैं, इसका टेस्ट ही अलग होता है। ये है इवनिंग में ही, मतलब दोपहर का टाइम बोल सकते हैं, तब का लोकेशन है ये मॉल रोड का। इस टाइम पे बहुत कम भीड़ थी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग घूम के वापस अपने रूम पे आ चुके हैं। पूरा हमने आज नैनीताल घूमा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हमने और यहाँ का वेदर बहुत ही खूबसूरत है। हमने आज का पूरा जो नेचर
होता है वो पूरा सीन किया है यहाँ पे। पहाड़ देखे, पहाड़ों पे हमने बहुत ही खूबसूरत से बादल बनते हुए देखे, फिर हटते हुए देखे। बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे थे, यहाँ के व्यूज़ बहुत सुंदर थे। मैंने सारे वीडियोस लिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं वो सब मैं अपने वीडियो में डालूँगी। आई होप आप लोग हमारा वीडियो देख करके एंजॉय करें। काफ़ी कुछ उससे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ का ट्रिप कभी भी बनाना चाहते हैं तो मैं सारी चीज़ें आपको अपने ब्लॉग में बताऊंगी कि हमने किस तरीके से कहाँ का कैसे कैसे क्या सफ़र तय किया, और सारी चीज़ें हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम पे घूमी हैं। तो अभी मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, हो गई थी रात, सबको लगी थी भूख और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था, तो सबका मन था आलू पराठे खाने का। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, एक हमारे होटल के बगल में रेस्टोरेंट था, तो हमने यहाँ आलू के पराठे ऑर्डर किए। फिर हम लोगों ने एंजॉय किया, खाए। खाना खाने के बाद फिर हम लोग होटल गए और उसके बाद हम लोग सो गए। तो फ्रेंड्स